सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जी, आप दरोगा खेड़ा क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक हैं, तो आज यहाँ तहसील दिवस में आए हैं, तो क्या अपनी मांग लेकर के आए हैं? आज हम व्यापारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से, गरीब मजदूरों की तरफ से अपनी कुछ समस्याएं सरकार के सामने रखने के लिए आए हैं। इसमें नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो हमारे व्यापारी वर्ग आता है, उसमें रोज़ नगर निगम की तरफ से जो है कहीं छापा डालता है, कहीं चालान करता है कि ये पन्नी प्रतिबंधित है, ये पन्नी प्रतिबंधित है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि अगर जो प्रतिबंधित पन्नी है उसका उत्पादन क्यों हो रहा है, वो बाज़ार में उत्पादन होकर के स्टॉकिस्ट के पास क्यों आ रही है। अगर वहाँ नहीं आएगी तो हमारा व्यापारी नहीं खरीदेगा, उत्पीड़न बंद हो जाएगा, सरकार को भी आसानी होगी, चालान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नए नए टैक्स, कभी ये टैक्स, कभी ये टैक्स, आए दिन टैक्स पर टैक्स जो है नगर निगम लगाता जा रहा है। कभी जो है प्रचालन टैक्स, कभी लाइसेंस शुल्क। लाइसेंस शुल्क बताइए, जो 2500 था उसको 5000 कर दिया, जस्ट डबल। ये तो अन्याय हो रहा है ना, ये तो उत्पीड़न हो रहा है ना व्यापारियों का। विकास हो रहा है, विकास कैसे होगा? विकास ऐसे थोड़ी होता है। विकास में आधारभूत संरचनाएं देना सरकार का दायित्व है, उसके लिए तो हम टैक्स देते ही आ रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, उसके लिए विरोध नहीं है। मगर 1 रुपए को तुरंत 2 रुपए कर देना जी, ये तो न्याय संगत नहीं है ना। चलिए, धन्यवाद। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के जो है आप सलाहकार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लाल बहादुर गौतम व्यापार मंडल के सलाहकार पद पे मैं कार्यरत हूँ, दरोगा खेड़ा क्षेत्र से। हम लोग शिकायत लेकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विजय यादव जी के साथ हम लोग सभी लोग पदाधिकारी आए हुए हैं। तो जो आए दिन हमारे व्यापारियों के साथ, जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, हमारे हर प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है नगर निगम के माध्यम से। जो अधिकारी आते हैं, जैसे प्लास्टिक का हो गया, और इसके बाद तमाम प्रकार के जो टैक्स है उस पे जो है कुछ ना कुछ जो है उस पर इम्प्रूव करके सरकार जो टैक्स नगर निगम के माध्यम से हमारे व्यापारियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक ज्ञापन दे करके तहसील में जो एसडीएम साहब हों, उसके नीचे और जो नायब तहसीलदार साहब हैं, और तो डीएम साहब आए थे, और यहाँ पे जो तहसील दिवस के उपलक्ष्य में हमारे डीएम साहब भी उपस्थित थे। तो ज्ञापन दिया गया कि मतलब उनके संज्ञान में जब मैटर रहेगा डीएम साहब के, एसडीएम साहब के, तो हमारे जो व्यापारियों का एक समस्या का समाधान होगा। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग सभी व्यापारी एकत्रित होकर के अपनी बात को रखा गया है, और अब सरकार के ऊपर है उसका क्या डिसीजन लेती है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर क्या हम लोगों के व्यापारियों के मदद के पक्ष में अपनी क्या राय रखते हैं। हम लोग अपनी बात रख दिए हैं। इसी बात के साथ मैं अपना जी, आप क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, तो आप तहसील में क्या कारण है आने का? तहसील में आज जो है कारण ये है कि जो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को कैसा शोषण हो रहा है? शोषण ये हो रहा है कि छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारियों को सताया जा रहा है। पॉलीथीन के नाम पे ज़बरदस्ती उनका चालान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक तो ऑनलाइन, और इसकी वजह से ऐसे ही छोटा व्यापारी परेशान है, ऊपर से पन्नी को लेके उनको 10-10 हज़ार का चालान किया जा रहा है, उनका ज़बरदस्ती सिलेंडर उठाया जा रहा है, कहीं हर तरीके का उनका जो है शोषण हो रहा है, इससे उनके बिजनेस में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उसी के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से और नगर आयुक्त जी से मांग करता हूं कि पहले सिस्टम को सुधारें। कंपनियां जहां से इसका उत्पादन हो रहा पहले उस पर रोक लगाएं, उसके बाद फिर छोटे दुकानदारों पर जांच करें। सबसे पहले कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएं जहां से छपाई हो रही इनकी। आप क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में हैं, तो आज तहसील दिवस था और यहाँ पर आज जिला अधिकारी भी मौजूद थे, तो आपने किस किस बिंदुओं पर आपने बात रखी? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और वर्तमान सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को निवेदन है कि नगर निगम की जो भी अधिकारी है, इन लोगों की जो मंशाएं हैं
व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो सरकार की रीढ़ की हड्डी तरीके से होता है। तब सरकार चलाने का काम, सबसे ज़्यादा काम व्यापारी टैक्स पे करता है, तब हमारी सरकार अच्छे से चल पाती है। और सरकार इतना लोड कर रही है हम व्यापारियों के ऊपर कि कोरोना काल से पहले तो हम नोटबंदी में नहीं सुधर पाए, नोटबंदी के बाद फिर कोरोना काल लग गया, कोरोना काल में भी नहीं सुधर पा रहे हैं। उसके बाद जो अधिकारी है मन इच्छित अधिकारी बनकर अब शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। नकली जीएसटी अधिकारी, नकली श्रम विभाग के अधिकारी, नकली फूड इंस्पेक्टर, और हमने अभी अभी अपने जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में और अपने सरोजनी का तहसील में आज तहसील दिवस था और डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को पूरा उन्होंने कहा कि हम जो है संज्ञान में लेंगे और आपकी नगर आयुक्त तो नगर निगम के जोनल अधिकारियों तक, सक्षम सभी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हमारा कहना है अगर आपने टैक्स वहां बैठे बैठे ऑफिस से बढ़ा दिया, आपको टैक्स बढ़ाना है तो कम से कम 10 बाजारों के व्यापारियों को, वहां के बड़े बड़े चिन्हित व्यापारी प्लस वहां के नेताओं को बैठाकर एक मीटिंग करें, उससे पारित किया जाए, ना कि आप लोग 10 लोग बैठे और पारित कर दें। हर तरीके का टैक्स पारित कर देते हैं। दूसरा, अगर व्यापार के वहाँ किसी व्यापारी को वहाँ चोरी हो जाती है, तब आप कोई उस टैक्स से तो कुछ हमारे व्यापारियों को सहयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे व्यापारी को वहाँ देखिए, कल भी एक व्यापारी को वहाँ चोरी हो गई, गौरी में एक सोनार की दुकान पे हादसा हो गया। और अभी 8 दिन पहले 20 तारीख को जो है दरोगा खड़ा हुआ था अन्नू ज्वेलर्स पे। कितने बताएं, इतने हादसे हैं कि उन हादसों को कोई सरकार नहीं चिन्हित कर पा रही, ना उस पर जो है कोई कार्रवाई कर रही। केवल व्यापार के व्यापारियों के ऊपर इतना लोड डालना चाह रही है सरकार, ये मंशाएं पूरी नहीं होंगी अगर महोदय आने वाले समय तक अगर हम लोगों को राहत न दी गई तो सरकार को व्यापारी बहुत सुनिश्चित और सोच चुका है, कुछ ना कुछ तख्ता पलट का कार्य करेगा। ये आप लोग से अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि व्यापारियों को इतना ज़्यादा न सताया जाए। हर प्रकार का टैक्स को ऑलरेडी आपने कह दिया 2 से 5 गुना ये व्यापारी नहीं सह पाएगा। पूरा व्यापार मंडल, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, यह सभी छोटे से बड़े तख्ते के व्यापारी, आज जैसे कहा जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है चाय बेच कर आए, आज चाय वाले के ऊपर 4000 रुपए का लाइसेंस टैक्स बनाया गया है। 4000 रुपए का आप ये अंदाजा लगाइए, वो परिवार जी आएगा कि आपको टैक्स देगा 4000 का, वो तो देना है। पन्नी वाले पहुंच गए तो वो अधिकारी कह रहे हैं हमें 20,000 चाहिए, सिलेंडर वाले पहुंच गए वो कह रहे हैं हमें 50,000 चाहिए, और वो अगर किसी प्रकार से मानो भीड़ लगी है तो वो कचड़ा वाले पहुंच गए वो कह रहे हैं ये अरे आप टैक्स लो, हम ये नहीं करें। मगर नियमता वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपना परिवार चलाएगा। इसलिए महोदय हमने जिला अधिकारी जी से निवेदन भी किया है और उन्होंने ये पूरा ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन पे उचित कार्रवाई की जाए और अगली ये भी जब लागू किया जाए तो हमारा निवेदन है कि कई बाजारों के व्यापारियों को सुनिश्चित करके, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापार मंडल, सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करके नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी और एक साथ बैठाल के एक नियमावली बनाई जाए, जो लगता है वो शुल्क देने को हर व्यापारी तैयार है। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी तो व्यापार मंडल पे जो व्यापारी, छोटा बड़ा व्यापारी है, अधिकारियों को जो है इस तरीके का टैक्स नहीं लागू होने देंगे हम लोग। क्या करेंगे फिर? अगली कार्रवाई क्या होगी? सक्षम अधिकारियों के पास जब तक ज्ञापन रहेगा नहीं, अगर वो मान होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, चक्का बंद करने का काम करेंगे, अपनी दुकानों पर ताला लटकाने का काम करेंगे। बिजनेस अगर हम बर्बाद होंगे तो सरकार की भी पास टैक्स ना जाने का वो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।